गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीबी एजुकेशन। ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की श्रृंखला में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की करेक्ट फॉर्म कैसे भरी जाती है उसके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, या अपन कहें कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के कौन कौन से रूल है, किस प्रकार से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स भरी जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कॉर्नर में स्थित बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। लीजिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी इसकी? इज, आर, एम। ये तो हेल्पिंग वर्ब होगी। इसके बाद में मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगी, यानी ये इसकी करेक्ट फॉर्म होगी। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम ये अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार होगी। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर इज, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्लूरल सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के आर, और सब्जेक्ट अगर हमारा आई प्रोनाउन हो तो एम का यूज होगा, ये आपको पता ही है। अगर सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट का प्रयोग किया जाता है, यानी इज, एम, आर प्लस नोट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। ये इसका ध्यान रखना है। अब टेंस है प्रेजेंट, तो ये आपको दिख ही रही है बी की प्रेजेंट फॉर्म है, बी की प्रेजेंट फॉर्म है। और फिर एक कंटिन्यूअस, यानी ऐसी वर्ब फॉर्म जो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट बताए, तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। अब इस टेंस का प्रयोग कब किया जाता है? एक्शन, ध्यान दें, एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलते वक्त या कहते वक्त जब मैं आपको कह रहा हूं उसी समय कोई भी कार्य है वो जारी है, गोइंग ऑन है। तो एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय, बोलते वक्त कोई कार्य लगातार जारी है तो उस समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे आई टीच यू ग्रामर एट दिस टाइम। ये सेंटेंस है इस समय, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूं तो इस टेंस का यूज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब होगी एम, और टीच की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये करेक्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी। आई एम टीचिंग यू ग्रामर एट दिस टाइम, यानी कहने का मतलब है एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अपन को पता चल गया, इसका मतलब करेक्ट फॉर्म कौन सी होगी? ये करेक्ट फॉर्म होगी अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर। अगर निगेटिव सेंटेंस होता तो यहाँ नॉट का यूज होता, तो आई एम नॉट टीचिंग यू ऐसे हो जाता। समझ में आ गई बात? अब कैसे पहचाने? भाई बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरें, तो उसको कैसे पहचाने? वो सेंटेंस दिया हुआ होगा, उसमें ब्लैंक प्लेस होगा वर्ब के स्थान पर, उसमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो उसको कैसे पहचाने कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा? उसके लिए कुछ निश्चित टाइम एडवर्ब्स
आने पर इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। कुछ निश्चित, जो अब मैं बताने वाला हूं आपको, कुछ निश्चित टाइम एडवर्ब्स आने पर इस टेंस का यूज किया जाता है। यानी इंग्लिश के सेंटेंस में उनमें से कोई सी भी एडवर्ब्स आपको अगर मिल जाती है तो ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरेंगे। वो मैं लिख रहा हूं। टेन सेंट, ये याद रखने के लिए फॉर्मूला है TANSAINT, 10 सेंट। यानी कौन कौन सी टाइम एडवर्ब है? टी से होगा टुडे, एस से एट प्रेजेंट, एन से नाउ, एस स्टिल, एट दिस टाइम या मोमेंट, एट दिस मोमेंट, आई इन प्रेजेंट टाइम, नाउ ए डेज, और टी से मतलब दीज डेज। इनमें से कोई सी भी, टुडे, एट प्रेजेंट, नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, इन प्रेजेंट, नाउ ए डेज, दीज डेज, इनमें से कोई सी भी टाइम एडवर्ब अगर सेंटेंस में दिखाई देती है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। यानी ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरी जाएगी। अब कुछ उदाहरण अपन देखते हैं। जैसे सी वॉच ए मूवी नाउ, ये टाइम एडवर्ब आ गया। तो कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी? ये होगी, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा? सी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अनुसार इज आर एम में से इज का प्रयोग होगा। वॉच की आईएनजी फॉर्म वॉचिंग। सी इज वॉचिंग ए मूवी नाउ, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी। ही इज लिसन म्यूजिक एट दिस टाइम। एट दिस टाइम का यूज हो रहा है, यानी एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। ही भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज हो जाएगा लिसन, इसकी आईएनजी फॉर्म लिसनिंग, ये करेक्ट फॉर्म वर्ब होगी। समझ में आ गया होगा। नाउ है, एट दिस टाइम है, यानी ये एडवर्ब है, वो प्रेजेंट टाइम में प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट बताने वाले एडवर्ब है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। वॉच देखेंगे, वॉच एक वर्ब, वॉच का मतलब देखना होता है, यानी ये देखना कब यूज करेंगे? जब कोई मूविंग, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मूविंग ऑब्जेक्ट हो, उसको देखने के लिए वॉच का यूज होता है, ये ध्यान रखना है। सी है, सी यानी देखना होता है। अपना हमारे आंखें हैं और हम देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो भी सामने स्थिर हो, स्थिर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सी का यूज किया जाता है, और मूविंग ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वॉच का यूज किया जाता है, इसका ध्यान रखना है। ऐसे लिसन है, किसी भी, जैसे हियर है एक और एक लिसन है। हमारे कान है और हम किसी भी साउंड को सुनते हैं, उसके लिए हियर का यूज होता है, और किसी भी चीज को अपन ध्यान से यानी डेलिबरेटली जानबूझकर अपन सुन रहे हैं तो लिसन का यूज होगा। और अपने आप
हमारे कान है और कोई भी आवाज़ सुनाई दे रही है तो हियर का यूज होगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और कब होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज? कुछ परिस्थितियां हैं, यानी परिस्थिति जन्य स्थिति में, परिस्थिति जन्य स्थिति में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे लुक, जनरली क्या होता है, कोई भी इंपेरेटिव हो, कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस का पार्ट पहले और फिर कोई सेंटेंस आता है, जैसे ये लुक, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स फ्रेज है जिसका अर्थ होता है भारी बरसात, मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश, ये ध्यान रखना। ऐसे कहीं समझ आओ इट इज रेनिंग कैट्स और डॉग्स, बिल्लियां और कुत्ते बरस रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये फ्रेज है, इसका मतलब है मूसलाधार बारिश। देखो, इट इज लुक इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर आता है। तो परिस्थिति क्या कहती है कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की करेक्ट फॉर्म का यूज होना चाहिए। लिसन, सी सिंग वर्ब है, इसकी करेक्ट फॉर्म भरेंगे ए सॉन्ग। तो क्या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी? वो स्ट्रक्चर है सेम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर होगी इसमें। तो सी सब्जेक्ट है, उसके अनुसार इज आ जाएगा और सिंग के आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग। लिसन, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। एक उदाहरण है, जैसे डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज, द बेबी स्लीप। इसकी करेक्ट फॉर्म बनी है शोर मत कीजिए, बच्चा सो रहा है। ये परिस्थिति कहती है कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। इज स्लीपिंग करेक्ट फॉर्म हो जाएगी, इज स्लीपिंग, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और जैसे अपन बात करें, आई नॉट वियर ए स्वेटर बिकॉज इट इज वेरी हॉट टुडे। ये सेंटेंस है, इसमें भी परिस्थिति अपन को कहती है कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होना चाहिए। मैंने स्वेटर नहीं पहनी हुई है क्योंकि आज बहुत गर्मी है। आई के साथ में इनमें से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी एम। नॉट का यूज है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। तो ये करेक्ट फॉर्म होगी एम नॉट वियरिंग। आई एम नॉट वियरिंग ए स्वेटर बिकॉज इट इज वेरी हॉट टुडे। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, परसेप्टिव वर्ब्स उनको कहते हैं, परसेप्टिव वर्ब्स, अनुभव वाली क्रियाएं। कुछ तो वो जो परसेप्टिव वर्ब्स होती है वो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट नहीं दिखाती है। तो उनमें अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो करना हो तो उनकी प्रेजेंट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। यानी ऐसी स्थिति में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट जनरली नहीं बताती है।
तो उन वर्ब के बारे में भी अपने को ध्यान होना चाहिए। ऐसी वर्ब जो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट नहीं दिखाती है सामान्यतया, तो उनको भी अपन अवॉइड करेंगे, उनके बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो लिखें कुछ वर्ब्स प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट नहीं बताती हैं। कौन कौन सी वर्ब्स है वो उनको ध्यान में रखना है। वो परसेप्टिव वर्ब्स होती है, परसेप्टिव वर्ब्स यानी अनुभव वाली क्रियाएं, जैसे सी, हियर, थिंक, अंडरस्टैंड, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, फील, स्मेल, टेस्ट, नो, मीट, फाइंड, रिमेंबर, फॉरगेट, एटसेट्रा। इन वर्ब्स का आपको ध्यान रखना है। सी, हियर, थिंक, अंडरस्टैंड, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, फील, स्मेल, टेस्ट, नो, मीट, फाइंड, रिमेंबर, फॉरगेट, एटसेट्रा इत्यादि परसेप्टिव वर्ब्स होती है, वो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट नहीं बताती है सामान्य स्थिति में। सामान्यतया बात कर रहा हूं मैं, जनरली ये प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट नहीं बताती है। तो इनमें अगर इस टेंस का यूज करना पड़े तो इसकी बजाय कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं, आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ऐसा सेंटेंस जनरली गलत होगा क्योंकि ये प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट नहीं बताती है। करेक्ट क्या होगा फिर? इसको क्या करना पड़ेगा? डू यू अंडरस्टैंड। अब इसका अपन आंसर भी दें तो ये गलत होगा, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये गलत होगा। ये तो सही है, डू यू अंडरस्टैंड, तो आई अंडरस्टैंड ही सही होगा प्रेजेंट में। आई अंडरस्टैंड यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बताती है, ये वर्ब है, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट सामान्यतया नहीं बताती है, इसलिए ये करेक्ट होगा। ये सेंटेंस है वो सही नहीं होगा। और देखते हैं, जैसे आई सी ए पीस ऑफ सीनरी, आई एम सीइंग ए पीस ऑफ सीनरी। दो सेंटेंसेस है, आई सी ए पीस ऑफ सीनरी, आई एम सीइंग ए पीस ऑफ सीनरी। सामान्यतया ये सेंटेंस सही नहीं होगा, ये सही होगा क्योंकि सी वर्ब है वो जनरली प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट नहीं बताती है, तो ये करेक्ट होगा, आई सी ए पीस ऑफ सीनरी। आई हियर ए सॉन्ग, आई हियर ए सॉन्ग, आई एम हियरिंग ए सॉन्ग। वही दो प्रकार के सेंटेंस है, आई हियर ए सॉन्ग, आई एम हियरिंग ए सॉन्ग। तो ये इसमें जनरली सही होगा, ये जनरली सही नहीं होगा क्योंकि हियर परसेप्टिव वर्ब है जो सामान्यतया
प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट नहीं बताती है। इसकी बजाय ये हो सकता है आई एम लिसनिंग टू ए सॉन्ग। ये करेक्ट है। लिसन वर्ब हो सकता है, ये प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट बताती है। ऐसे इसमें आई एम लुकिंग एट ए पीस ऑफ सीनरी, ये करेक्ट हो सकता है। लुक वर्ब है, ये प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट बताती है, तो ये बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन ये नहीं होगा आई एम सीइंग ए पीस ऑफ सीनरी, आई एम लुकिंग एट ए पीस ऑफ सीनरी करेक्ट होगा, या फिर इसको कहना इस प्रकार से कहना पड़ेगा। ऐसे इसमें आई एम हियरिंग ए सॉन्ग नहीं होगा, ये हो सकता है आई एम लिसनिंग टू ए सॉन्ग, ये करेक्ट होगा, या फिर इसको इस तरीके से ही कहा जा सकता है, क्योंकि ये परसेप्टिव वर्ब है, वो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट नहीं बताती है। अभी बात हुई थी, फील वर्ब भी लिखा था अपन ने, फील, टेस्ट, स्मेल, ये वर्ब भी लिखी थी, उसमें वो लिस्ट लिखी थी परसेप्टिव वर्ब्स, उसमें इनका भी जिक्र किया था। ज्यादातर इनका प्रयोग होता है वो इनट्रांजिटिवली होता है, इनट्रांजिटिवली यानी अकर्मक क्रिया के रूप में इनका प्रयोग होता है ज्यादातर, लेकिन कभी कभार इनका प्रयोग ट्रांजिटिवली भी होता है, ट्रांजिटिवली सकर्मक क्रिया के रूप में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें अब ध्यान दें आप कि फील, टेस्ट, स्मेल, ये जो वर्ब है इनका प्रयोग अगर ट्रांजिटिवली किया जाए, इनका प्रयोग अगर ट्रांजिटिवली किया जाए तो ये प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट बताती हैं। ध्यान रखना, इनट्रांजिटिवली यानी जनरली ये प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट नहीं बताती है, यानी ज्यादातर ये जनरली इंट्रांजिटिवली यूज होती है, तो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट नहीं बताती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये वर्ब अगर ट्रांजिटिवली यूज हो तो ये प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट बताती है। इनकी आईएनजी फॉर्म का यूज अपन कर सकते हैं सेंटेंस में। जैसे उदाहरण देखें आप, द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, या अपन ऐसे लिख सकते हैं द रोज स्मेल्स स्वीट। तो कौन सा सही होगा, इसमें कौन सा सही होगा दोनों में से, द रोज इज स्मेलिंग स्वीट या द रोज स्मेल्स स्वीट। यानी आप समझ गए होंगे, इनका प्रयोग अगर इनट्रांजिटिवली हो तो ये प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट नहीं बताती है। इसमें ये सब्जेक्ट है और ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब इनट्रांजिटिवली यूज हुआ है, इनट्रांजिटिवली यूज हुआ है तो ये प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट नहीं बताती है, यानी ये सेंटेंस अपना सही नहीं होगा। तो फिर इसको कैसे लिखा जाएगा, फिर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाएगा, तो ये करेक्ट होगा। अगर इनट्रांजिटिवली यूज है तो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट नहीं बताती है, तो सिंपल प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा, द रोज स्मेल स्वीट, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात। द मैंगो टेस्ट्स श्योर या स्वीट, कुछ भी लिख दो। दूसरा सेंटेंस है द मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट। अब आपको पता चल गया होगा दोनों में से कौन सा सही है। ये गलत है क्योंकि ये इंट्रांजिटिवली यूज हुए वर्ब, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा द मैंगो टेस्ट्स स्वीट, तो ये सही होगा। ये हो सकता है, अब मैं लिख रहा हूं इसको ट्रांजिटिवली, यानी इन्हीं वर्ब का प्रयोग अगर
सकर्मक क्रिया के रूप में हुआ है तो फिर ये प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट बताती है। इसका देखो, ही इज स्मेलिंग ए रोज, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, यानी ट्रांजिटिवली यूज हुआ है तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा फिर सेंटेंस। ये अब प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट बताएगी। ऐसे इसमें सी इज टेस्टिंग ए मैंगो, बिल्कुल करेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, यानी टेस्ट, स्मेल, फील ये वर्ब है, इनका प्रयोग ट्रांजिटिवली हो रहा है तो ये प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट बताती है। इनट्रांजिटिवली हो रहा है तो ये प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट नहीं बताती है, ध्यान रखना है। लास्ट में अपन बात करते हैं और कब कब इस टेंस का प्रयोग हो सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग अब और किस परिस्थिति में हो सकता है। पर्सनल अरेंज्ड फ्यूचर प्रोग्राम्स, पर्सनल अरेंज्ड फ्यूचर प्रोग्राम्स को बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, यानी इज, आर, एम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे पर्सनल अरेंज्ड फ्यूचर प्रोग्राम्स को बताने के लिए, यानी पर्सनल प्लान फ्यूचर टाइम। पर्सनल प्लान और फ्यूचर टाइम का कोई भी एक्शन हो तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया जा सकता है। इस चीज को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। पर्सनल प्लान फ्यूचर टाइम, जैसे ही या द स्कूल्स आर reopening, the schools are reopening next month। फ्यूचर टाइम है लेकिन पर्सनल प्लान है, तो टाइम एडवर्ब तो है फ्यूचर टाइम का, तो इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि पर्सनल प्लान फ्यूचर टाइम यानी पर्सनल अरेंज्ड फ्यूचर प्रोग्राम्स को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जा सकता है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का यूज किया और रीओपन वर्ब है, उसकी आईएनजी फॉर्म रीओपनिंग। द स्कूल्स आर रीओपनिंग नेक्स्ट मंथ, बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी पर्सनल प्लान फ्यूचर टाइम को बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। She is going to cinema tonight। इसमें भी क्या बता रहा है, पर्सनल प्लान फ्यूचर टाइम, आज रात वह सिनेमा जा रही है, तो इज गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। सी इज गोइंग टू सिनेमा टुनाइट। इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं जिसमें ये शो हो कि पर्सनल प्लान और फ्यूचर टाइम है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं, यानी इज, आर, एम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये करेक्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को अच्छी तरह से आप सुनने का प्रयास करेंगे। जो भी आपको चीज़ अच्छी लगे तो उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।